इसी रैंक 53 रही है। ऑल इंडिया रैंक 209 रही। मेरी इच्छा खुद डॉक्टर बनने की थी, अच्छा, तो मतलब मैं नहीं कर पाया। वो बच्चे भी देखे जीरो से लेके तो संघर्ष ही रहा है। होना हमेशा से ही होनार रहा है। मतलब बचपन से ही आप तो देखते हैं ऐसा ही क्लास था में कि- हमेशा से ही फर्स्ट सेकंड रहा है। थोड़ा सा जिद्दी किस्म का है। जिद्दी जिद्दी जुनून है तभी ये जिद्दी किस्म मतलब जिद्दी होता है उसमें थोड़ा जुनून होता है। डॉक्टर बने तो खानदान का मान और पहले डॉक्टर बने हो गए अपोलो ही है। कोई नहीं आप लोग ये अपोलो है ना पहले नहीं बंद हो गया बढ़िया को नीट 2026 में सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई। डीजे सुन जाए तो नहीं मेरी बांध लो छोड़ बोल देते रात में चालनो पड़छे तो ना भाई लेके भी जाते आप नाच तो मेरा नाम राज वर्मा है और हम मौजूद हैं इस वक्त फतेहपुर में। साथ सकते हैं एलन का बच्चा है, नाम है दक्ष बढ़िया। पहले हम इनसे जानेंगे कि जर्नी किस तरीके से रही है, 10th कहाँ से की और 12th के बाद में किस तरीके की एलन तक का सफर कैसा रहा आपका? तक तो मैं स्कूल में ही था, से मैं एलन में गया, मम्मी के साथ वहाँ था और वहाँ 2 साल तैयारी की और फिर नीट का पेपर दिया और इतना अच्छा रिजल्ट आया। बहुत सफर की है। हाँ 12th अच्छा, ओबीसी क्या रही है? ओबीसी रैंक 53 रही है। ऑल इंडिया रैंक? ऑल इंडिया रैंक 209 रही है। अच्छा, दक्ष का जो सफर है वो घर से लेके एलन तक का सफर कैसा रहा वो हम आपके ने काफ़ी सपोर्ट दिया, मतलब एलन से ही बहुत ज़्यादा हेल्प मिली तो ही हो पाता, ऐसे घर पर रहकर तो क्या ही होता। तो मतलब एलन में रहा, वहाँ पढ़ाई की, वहाँ के टीचर्स भी अच्छे थे और बहुत सब। कौन सी कॉलेज मिलने वाली है? अभी तो एम्स जोधपुर आपका ड्रीम है? मिल जाएगी वो। मिल जाएंगे, जी मिल जाएगा। डॉक्टर बनने का सपना आपका था, पापा का था, दादाजी का था, मम्मी का था, किन का सपना था डॉक्टर बनने का? अलग था? नहीं मेरा ही आपका खुद का सपना था? हाँ। अच्छा, घर से कितना सपोर्ट मिला इन चीज़ों से? घर से भी बहुत सपोर्ट मिला, मम्मी साथ रही और कभी मतलब साथ देती रही। टेस्ट में नंबर नहीं आते थे तो भी ऐसे बहुत ज़्यादा डांटा नहीं, अगली बार आ जाएंगे। अपन डॉक्टर बनना चाहे और मम्मी पापा ने कहा नहीं तो वाइस बनाएंगे, ऐसी कभी बात नहीं हुई क्या कभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। डाउट काउंटर वगैरह देखते थे क्या वहाँ पे? हाँ डाउट काउंटर भी थे वहाँ पर, बहुत बार डाउट आ जाते थे तो मैं तो बहुत सारे डाउट इकट्ठा कर एक साथ चला जाता था और वहाँ पर टीचर्स वगैरह सॉल्व कर देते थे। डाउट काउंटर अलग से जो बच्चे हैं, आपने तो टॉपर किया, आने वाले जो बच्चे हैं वो भी नीट का एग्जाम कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो उनके लिए दक्ष की तरफ से क्या मोटिवेट? मैं तो कहूँगा नीट बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई एग्ज़ाम नहीं है, आसान सा एग्ज़ाम है। अगर लग के मेहनत की जाए तो बढ़िया सपोर्ट मिल जाए तो और आसान हो जाएगा। तो फतेहपुर के आप टॉपर बच्चे हैं, हाँ या बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। लक्ष्मण के से लक्ष्मण भी आप टॉपर ही हैं ऐसे मानना चाहेंगे हम, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि टॉपर बनते हैं तो जो सिमिलर बच्चे हैं ना कहीं उनसे आपका एक क्लास आगे रहता है और एक मोटिवेशन अलग से रहता है। प्राउड फील होगा था पढ़ाई के अकॉर्डिंग बात करें तो? मेरा सर्किल, मेरे साथ वाले दोस्तों के भी मेरी जितनी लगभग रैंक आई है आसपास में ही। सिमिलर ही है। हाँ तो इससे यही दिख रहा है कि दोस्त लोग भी काफ़ी पढ़ने वाले थे, वही ढूंढा कि कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं है और थोड़ा बदमाशी वाले दोस्तों से दूर रहा और मतलब फ्रेंड सर्कल काफ़ी ठीक था तो उससे साथ में डिस्कस करते रहते थे, तूने क्या पढ़ लिया मैंने क्या पढ़ लिया। उससे बहुत ज़्यादा ऐसे अकेलापन फील नहीं हुआ कि अकेला ही मैं ही कर रहा हूँ, ऐसे बोर हो गया, ये सब नहीं हुआ। वो साथ में थे तो ऐसे लगता रहा कि वो भी है मैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील नहीं हुआ। दक्ष की सोशल मीडिया से दूरी कितनी थी? सोशल मीडिया तो बहुत कम था। सोशल मीडिया स्टार्टिंग में था पर फिर मैंने कम कर दिया था बहुत ज़्यादा कि ये सोशल मीडिया से ऐसा लगा कि टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और टाइम के साथ साथ टाइम अगर देखा भी जाए चलो कोई बात नहीं, पर फिर उन स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी, उसकी वजह से वही दिमाग में चलता रहता था तो फिर छोड़ दिया। सर मेरा नाम लिखवाराम बढ़िया है, पिताजी का नाम है रामेश्वर बढ़िया। मैं बाटहोद गांव से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल हम क्या ही फतेहपुर शेखावटी में ही रह रहे हैं। यहाँ पर हमारा खुद का मकान है। मेरी इच्छा खुद डॉक्टर बनने की थी, अच्छा, तो मतलब मैं नहीं कर पाया। वो बच्चे भी देखे तो बहुत बड़ी बात है। जॉब क्या है सर आपका? मैं अभी सर बनस्ली यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ, निवाई में है, निवाई टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जरूर संघर्ष का ऐसा काम है, जीरो से लेके तो संघर्ष ही रहा है। तो मेरे पिताजी रेलवे में थे और एक छोटी सी पोस्ट थे गैंगमैन की पोस्ट है और लास्ट में जमादार की पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं।
काफी मीडियम फैमिली से है। मिडिल क्लास फैमिली से हैं, स्ट्रिंगर वाला काम रहा है। तो कितनी संघर्ष देखने को मिला है दक्ष की, जो एजुकेशन से घर से लेके एजुकेशन अभी एलन तक का जो सफर है उसमें कितना संघर्ष रहा है? तो संघर्ष मेरा तो ज़्यादा था, लेकिन इसकी लाइफ में मैंने संघर्ष नहीं आने दी। कुछ अभिभावक हैं वो भी देखते हैं कि अपने को कौन सी कोचिंग में भेजना चाहिए बच्चे को। आज बच्चा फतेहपुर लक्ष्मी में टॉपर है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और जो अभिभावक है वो देखना चाहेंगे वीडियो के जरिए, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? कोचिंग के पर्पज से सर एलन अच्छा कोचिंग है, और क्योंकि काफ़ी बड़ा ब्रांड है अपने ऑल इंडिया में, और इसकी ब्रांच जो सीकर में है ये भी अच्छा रिजल्ट दे रही है कई सालों से, तो इसलिए मैंने एलन ही चूज किया इसके लिए। तो 10:30 और 11 के बीच में रिजल्ट आया था सर, और उस वक्त घर के अंदर सबसे पहले किसको पता चला कि अपने बच्चा टॉपर आया? ये सबसे पहले कहाँ से हुई? एक्चुअली में पहले ही हमने क्या कि स्कोर तो पहले ही वो कर लिया था, ओमार वगैरह, जी। और जो आंसर की उसी दिन आ जाती है शाम को। तो जब आंसर की आई उसके बाद में ओमार में मैंने सोचा कि हो सकता है बच्चा कोई मिस्टेक कर दे, तो मैं ओमार का वेट कर रहा था। ओमार सबसे पहले मैंने देखी थी, और उसको मैं ट्रेन में बैठा था, उस टाइम आ रहा था, तो मैंने ओमार ट्रेन में बैठे बैठे पूरी वेरीफाई करके और मार्क्स पूरे टेली कर लिए पहले वाले उससे आंसर की से, और मैंने इसको बताया कि ठीक है वही मार्क्स है। इसके 720 में से 685 मार्क्स आए। तो सर घर में आपने कॉल किया, सबसे पहले बच्चों को कॉल किया? बच्चे ऊपर किया, हाँ। बाद में ये सब एक जगह साथ घर में में खुशी का माहौल किस तरीके था वो भी आप साझा करना चाहेंगे? किस तरह की खुशी थी? उसी का माहौल सर, जैसे आते ही एक तो इसने जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आया तभी एक्चुअल में क्या है कि बच्चे को पता रहता है कि भाई अपने जो क्वेश्चन कितने के हैं, तो इसने पहले ही कह दिया था कि 10-12 क्वेश्चन मेरे डाउटफुल है, जिसमें मतलब अभी मुझे पता नहीं है कि कितने सही हैं कितने नहीं। बाकी सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, और उसी के अनुसार इसके ओनली 7 क्वेश्चन रॉन्ग है, बाकी सारे सही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की लिस्ट है उसके अनुसार बच्चे को एम्स मिलना। हाँ, एम्स टॉप है। दिल्ली एम्स के चांस हैं लेकिन बहुत कम है। दिल्ली में ऋषिकेश भी है अपना, बाकी सारी कॉलेज है इंडिया में, सारी कॉलेज इसको मिल जाएगी। मिल जाएगी। दिल्ली एम्स के चांस हैं। आपका क्या है सपना कि वो कौन सी मिल जाए आपके हिसाब से? सर मेरी सपना तो दिल्ली एम्स का ही था। दिल्ली एम्स का। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर एक क्वेश्चन और ठीक हो जाता तो वो 100% में कन्वर्ट हो जाता। सही बात है। और इसके बाद में हम सोच रहे हैं कि जोधपुर एम्स अभी फिलहाल राजस्थान में एक प्रकार की खुशी है परिवार का। मैं हरी जाने नाम से जाना सर। मेरा नाम भरत बढ़िया है, जी दक्ष मेरा भतीजा है, और खुशी तो होनी ही है भाई। 209 AIR बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 53 OBC तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 209 AIR जनरल ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका मतलब इसका जो डेडिकेशन, इसकी मेहनत जो उसको फल मिला है। जितनी मेहनत करी थी और जैसा इसका चल रहा था उससे थोड़ा सा कम मिला है। थोड़ा सा कम यूँ मिला है कि यदि एक, जैसे इसने बोला कि एक क्वेश्चन सही हो जाता, मैं उसको और प्रिसाइज करूँगा, यदि एक क्वेश्चन और गलत न होता तो इसकी रैंक 50 और बेहतर होती। 50 और एक क्वेश्चन मतलब सिर्फ एक ही नंबर और आ जाता। मतलब ये जो इसके नंबर आया 685, इस पे 40 या 45 बच्चे हैं इसी नंबर पे। 160वीं रैंक वाला भी इसी 160 या 165 के आसपास, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट वो भी इसी नंबर पे है। तो एक क्वेश्चन भी इसका गलत नहीं होता तो ये और जो है 40-50 रैंक पहले आ जाता, और जो इसका आप जी का सपना जो है ना वो पूरा हो जाता है। एम्स दिल्ली वाला बहुत बड़ी बात है कि ये रैंक लानी बहुत बड़ी बात होती है सर। लेकिन हमेशा से ही होनहार रहा है। बचपन से ही आप तो देखते हैं ऐसा ही क्लास था में कि- हमेशा से ही फर्स्ट सेकंड रहा है। थोड़ा सा जिद्दी किस्म का है, तो जिद्दी ये किस्म जुनून है तभी हाँ, ये जुनून है। जिद्दी किस्म मतलब जो जिद्दी होता है उसमें थोड़ा जुनून होता है, उसी में जुनून होता है। जी जी। तो जुनूनी तो हमेशा से ही रहा है, और वो उसके बेसिस पे मतलब इसने अपना किया है। आप बचपन से देखते हैं सर्किल किस तरह का पढ़ाई वाला सर्किल था क्या, या मतलब बच्चे किस तरह के सर्किल में देंगे आप बचपन से देखते हैं? बचपन से तो ये इसमें गुरुकुल में पढ़े हैं यहाँ पे। अच्छा। तो हमेशा से गुरुकुल में पढ़े हैं, तो जो भी अपना फतेहपुर का सर्कल है, और लेके गुरुकुल है, फिर गुरुकुल से फिर एलन में आ गए। शुरू से ये गुरुकुल में भी टॉपर रहा है। पढ़ाई का सर हमेशा से हाई पे रहा है इसका। शुरू से ये हमेशा फर्स्ट सेकंड रहा है। शिक्षा कमाने तो पहले टीचर हो माई हो गए, और आज बच्चों डॉक्टर बनना के कहना चाहोगा कि क्या भी खुशी है? बहुत ही बढ़िया खुशी है। मैं तो उनके साथ सीकर में 2 साल रही, तो उनको हम देख ही लेंगे। अच्छा, घर में थाने कोसों में थाने कॉल करो इससे कब टाटा बड़ी डॉक्टर बन गो? सबसे पहले तो उसको टीचर ने किया था फोन, अच्छा, उसने खुद नहीं देखा था। बच्चे से सक्सेस है, आप संतुष्ट हो ही डॉक्टर बन गो। और सबसे बड़ी बात मन पसंद भी अनुमान 19-20 में कोचिंग आपने तो
खूब ये वहाँ संतुष्ट हो गए। एम्स में जैसे जोधपुर है चाहे दिल्ली में है, पर पहले प्रायोरिटी दिल्ली जैसी क्यों? दिल्ली, हाँ। दिल्ली एम्स में। जो मेहनत करी उनका सबको फल मिल गया हमारा। घर का मायने चाहे रिश्तेदार हम ब्याह शादी होती है कोई फंक्शन हो तो भी तो मतलब दूरी ही की दूरी दूरी खूब लेकिन इस हिसाब से इसको मैं हम जबरदस्ती लेके जाते थे नहीं जाता था ये, ऐसा नहीं है, नहीं जाता था। लेके जाते कोई थे। जाता था, कोई यदि निजी घरेलू निजी फंक्शन हो, में बहुत attend निजी किया हो तो ही। इसने। हाँ, शादी वादी भी अटेंड करी है, जीवन जामुन वाला काम भी बढ़िया बढ़िया बिग मार्क कोई कोताही करूँ। कई बार शादियों में लेके जाते तो मना करता था कि नहीं नहीं, मेरे वहाँ 3-4 घंटे लास्ट के जो है 2-3 महीने मतलब थोड़ा सा, लेकिन हम क्या है कि ठीक है थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगी, हम जबरदस्ती लेके जाते थे। मनीष जी दो तो डॉक्टर बनने जा रहे हो क्या करना चाहोगा? घनी खुशी है डॉक्टर बने तो मार से शेयर करो बा खुशी क्या ही खुशी है तारीफ करते हैं। मिठाई मिठू है पूरा बांट दी चारों मेरे ओ, कि चल बेटो मेरी अब बात आप डॉक्टर बनने जा रहे हो घनी बादशाह तो भाई खुशी हुआ है तो खानदान का मान और पहले डॉक्टर बने हो गए अपलो ही है कोई नहीं आप तो है अपलो है ना नहीं पर वही है तो आशीर्वाद रूपी वो रशिया से करके आशीर्वाद बढ़िया दिए थे तो काम करो आशीर्वाद राम राम सारा मेरी आशीर्वाद दिए है। मुझे थे भी क्या आशीर्वाद दोगा टापर देखो डॉक्टर तो बनको है मैं तो बहुत बढ़िया जाऊंगा, शुरू से चंचल बहुत हो इस हिसाब से हो कि जी ने बताया ना कि बदमाशी बहुत करते हो कि एक तो डीजे सुन जाते हो ना मेरी बात लोग छोड़ बोल देते हो रात में तो बने हाँ तो चालनो पड़छे तो ना भाई लेके भी जाते आप नाश्तो आज लोग सौ को पहले छोटा अब ये नहीं आता अब वही में तो दो मना रही तो मैं नाच नाच एक थोड़ा तो गा दिया जिद्दीबाजी जिद्दी। गुस्सा थोड़ा ज्यादा उसे जिद्दी और जुनून वाले बच्चे वो ही आगे निकलते हैं ये भी होता है एक बार एक भाई गाँव गए एकदम थप्पड़ मार दिए तो बोले मम्मी अब चल यहाँ से। तो सर नमस्कार दक्ष का इंटरव्यू लेने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ पे घर पे आपने दक्ष को इंटरव्यू चाल रहे हो तो थे भी बधाई वगैरह के दे रहे हो बताओ दक्ष बढ़िया को नीट 2026 में सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाई। ये बच्चा जो है वो बहुत मेहनती बच्चा है, इसने बेसिक सुविधाओं के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करके और अपने माँ बाप का और अपने गांव का नाम रोशन किया है। इसके भविष्य के लिए हम इसको बहुत बहुत बधाई देते हैं।